So hello everyone. So let's start another chapter of equality series. तो आसुची आपनकर सिविल सर्विसेज आसुची एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कथा आसुची. तो आम जदि देखा ऑल इंडिया सर्विसेज आमर कौन प्रोवाइड करा ऑल इंडिया सर्विसेज आमर पार्ट 14 रे प्रोवाइड करा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे. तो देखा आम ऑल इंडिया सर्विसेज रे कौन कौन रोची. तो लेट्स स्टार्ट कौन रोची. ओके, तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो डिवाइडेड तीन टारे डिवाइड करा तो कौन कौन रोची इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज. यहाँ हूँ आमर तीन टा कैटेगरी रोची ऑल इंडिया सर्विसेज रे. देन जो फादर किए थे जो ऑल इंडिया सर्विसेज मन रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एज नॉन एज फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज. देन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द रिक्रूटमेंट, सर्विस कंडीशंस एंड टेन्योर. तो मन रखिए पार्ट XIV दैट इज पार्ट 14 रे प्रोवाइड करा जो ऑल इंडिया सर्विसेज रहिबो रिक्रूटमेंट केमती हबो, सर्विस कंडीशन केमती रहबो, टेन्योर केमती रहबो, एटा सब प्रोवाइड करा पार्ट 14 रे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ऑल इंडिया सर्विसेज. तो एटा मन रखिए आर्टिकल 312 दैट मीन्स 312 डील्स विथ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑल इंडिया सर्विसेज को रिलेट करूची आर्टिकल 312. Then civil services are mainly concerned with which subject. तो को सब्जेक्ट को सी जो कंसर्न जो रोची. तो जदि देखा आम तो पॉलिसी मेकिंग तार मेन फंक्शन रोची एट द सेक्रेटेरिएट लेवल. दैट मीन्स जो मैं जो इंपोर्टाट किसी लॉ आसूची तो से कौन होची जदि कनसीडर करी सेक्रेटेरिएट मीनिंग होची जो प्राइम मिनिस्टर जो PMO ऑफिस रोची, CMO ऑफिस रोची. तो जो आमर जो एडवाइजर रोचन जो प्राइम मिनिस्टर को बा चीफ मिनिस्टर को जो एडवाइजर रोचंती तो सेठी कौन निहाती से सेक्रेटरी थे से माने कौन कर ना गोटे पॉलिसी लेवल से माने जो तैयारी करुँच. देन सेटा को तांकर जो आमर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को से प्रेजेंट करुँच. देन आमर गवर्नमेंट बा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ताकू नहीं कि आमर स्टेट लेजिस्लेचर बा पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करके से लॉ को पास करुँच. तो एम गोटे वन टाइप ऑफ ग्रास रूट लेवल रो जो लॉ तैयारी करा तो सेटा को मेंटेन करुँच. देन ता जदि आम क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज कथा कहवा तो आमर कौन कौन रोची ऑल इंडिया सर्विसेज रोची, सेंट्रल सर्विसेज रोची एंड स्टेट सिविल सर्विसेज रोची. देन देखिबा तो आंको अपॉइंट किए करूची जदि देखिबा सिविल सर्विसेज अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो से जो देखिए जो ब्यूरोक्राट मानकर जो कौन तांको रिमूव करिया डिफिकल्ट. तो जो यही थर जो रिसेंटली केस आसला पूजा खेड़कर तो थरे वन्स जन को अपॉइंट कलापर माने हटेबा डिफिकल्ट जिते पर्यंत प्रेसिडेंट बा सी न हटै जो गवर्नमेंट लेवल आमर जो अच्छा तो ताको जिते पर्यंत न हटै. ओके, देन सिविल सर्विसेज अंडर सिविल सर्वेंट अंडर स्टेट सर्विसेज अपॉइंटेड बाय गवर्नर मन रखिए जो गवर्नर अपॉइंट करुँच. देन सिविल सर्वेंट अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज वर्किंग इन द स्टेट्स आर टू बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय व्हिच अथॉरिटी. तो जो मैंने ऑल इंडिया सर्विसेज अथॉरिटी अच्छा जो मुझे संगे संगे कहली तो तांको हटेबार पावर क्या हाथ रोचे ना प्रेसिडेंट हाथ में रोचे. जो कहूँ कौन वन ऑफ द स्टील फ्रेम कहूँ पावर भी से अनुसार अधिका प्रोवाइड कराऊँच और कहूँ कौन ना परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोली कहु. देन जदि देखा आम व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स द सिविल सर्वेंट अंडर यूनियन एंड स्टेट्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. तो यहाँ मन रखिए आर्टिकल 310 एंड आर्टिकल 311 जैसे कौन होची और गवर्नर एंड कैन ओनली बाय रिमूव बाय द प्रेसिडेंट. तो सिविल सर्वेंट यूनियन बा स्टेट रो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को रोचे प्रेसिडेंट चाहिए हटै पारे गवर्नर चाहिए हटै पारे. तार आर्टिकल कौन अच्छी ना आर्टिकल 310 एंड 311 दैट मीन्स 310 एंड 311 रे प्रोवाइड करी. जदि आम देखा तो जदि गोटे सिविल सर्वेंट तो तांकर एक्चुअल जो कौन तांकर फंक्शन कौन रोचे प्रोटेक्शन से क्या कर देखा तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो कौ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करुँच आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जो 14 इक्वालिटी रहा. देन 15 रे हमरो नो डिस्क्रिमिनेशन इन द जो बेसिस जो 5टा रहा जो प्लेस ऑफ बर्थ रहा कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स. ओके, देन 16 रहा जो जॉब अपॉर्चुनिटी, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी. देन 19 आसला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. 20 आसला जो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस जो ताठू आपन फ्रीडम रहिला. देन 21 रे कौन आसला लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कथा आसला. तो ये जो
5 और 6 जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करा जायछि ताकू जो प्रोटेक्ट करूचंती सिविल सर्वेंट्स जो प्रोटेक्ट करूचंती एडी गौरवाला कमिटी। तो एडी गौरवाला कमिटी कौन करते से रिफॉर्म सिविल सर्विसेज को वाज कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ईयर 1951 रे सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म ए कमिटी गठन करा जायतिला। डीएस कटरी कमिटी भी जो गठन करा जायतिला कथारी कमिटी रिफॉर्म करा जायतिला केबे 1964 टू 1966 रे तांको टेन्योर थिला कमिटी। तो ता भितर से गोटे रिपोर्ट प्रोवाइड करथिले। ओके देन आसला हत्ता कमिटी। तो हत्ता कमिटी रे कौन कहला हत्ता कमिटी 2004 रे ताको एस्टाब्लिश करा जायतिला। तो आउ कौन तार फंक्शन मेन फंक्शन कौन थिला से ना रिफॉर्म इन द सिविल सर्विसेज तार भी जो फंक्शन थिला। तो एटा मन रखिबा माने आ केमती मन रखिबे बा कौन पाई मन रखिबे ना क्वेश्चन एमती आसुची धर ए कमिटी सिविल सर्विसेज संगर रिलेट अच्छी ना नहीं। तो डायरेक्ट ऑप्शन देला हत्ता कमिटी समथिंग अलग अलग कमिटी देदेला बा जमती रहला जो हत्ता कमिटी रहला देन आपनकर जो सेंटर स्टेट रिलेशन पई आसी हमर सरकारी कमिटी आसी। तो सेमती क्वेश्चन दे देथिबो देन आपको चूज करा पई कहबो। ओके देन व्हिच इयर्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट पास्ड 1985 बाय द इंडियन पार्लियामेंट। तो मन रखिबो 1976 रे पास हेतिला 42nd प्रोविजन एडेड कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे जो कौन करा हेतिला ना प्रोविजन एड करा हेतिला। आ एटा जो परे जाय कि केबे एक्ट हेतिला एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 रे ताको एक्ट हिसाब रे अणा हेतिला गोटे लेजिस्लेटिव एक्ट अणा हेतिला। देन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। देखो फास्ट मन रखियो 14 रो होची कोन 14 रे आसुची आपनकर ऑल इंडिया सर्विसेज कथा आसुची। देन आर्टिकल 14A रे आसुची आपनकर ट्रिब्यूनल्स कथा आछि। तो ट्रिब्यूनल्स म आपनको ऑलरेडी कहि देछि ट्रिब्यूनल्स गोटे कोन जदि चाहिबे प्रेसिडेंट गोटे ट्रिब्यूनल्स गढी पारिबे केमति का ना जदि हमर कहिबा रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स जेमति हमर का संग रहिछि ओडिशा आ छत्तीसगढ़ संग जो रिवर डिस्प्यूट हेछि जो महानदी रिवर को नेकी सेठी गोटे कोन महानदी ट्रिब्यूनल्स जो करा जाइछि वाटर ट्रिब्यूनल्स हेछि बा रिवर ट्रिब्यूनल्स। तो से माने कोन गोटे नेचुरल जस्टिस हिसाब रो नेचुरल जो सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन प्रॉब्लम होछि ताकू से माने सेतरे कोन किछि जुडिशियल मेंबर एबे एग्जीक्यूटिव किछि जो मेंबर एबे एग्जीक्यूटिव माने कोन जो सिविल सर्वेंट रहले ब्यूरोक्रेट किछि रहले से माने गोटे नेचुरल जस्टिस हिसाब रे केमती गोटे वाटर शेयरिंग प्रोवाइड करा जिवो बा काहा केते शेयरिंग करा जिवो से माने गोटे कमिटी तयारी करिकि बा ताको थरो एनालिसिस करिकि तांकर जो शेयरिंग प्रोवाइड करिवे। देन ट्रिब्यूनल्स अंडर 323A कैन बी एस्टाब्लिश बाय द व्हिच अथॉरिटी। मन रखिबे ट्रिब्यूनल्स कहा हाथ रे रहउची तो पार्लियामेंट हमर तांको कोन करि पारे ट्रिब्यूनल्स एस्टाब्लिश करि परिबे। ट्रिब्यूनल्स अंडर 323B कैन बी एस्टाब्लिश बाय अथॉरिटी बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो मन रखिबे 323A केवल जो जहाँ भी ट्रिब्यूनल्स करि परिबे से माने कोन ना पार्लियामेंट करि परिबे आ जदि 323B किछि ट्रिब्यूनल्स को भी स्टेट लेजिस्लेचर करि परिबे एंड बोथ पार्लियामेंट भी करि परिबे। ओके देन आर्टिकल रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज कौन कौन रिलेटेड अच्छी ना 309 रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन एंड स्टेट। जो जे भी पर्सन रहउचंती जो यूनियन और स्टेट रे सर्विस जो करूचंती तांकर केमिति रिक्रूटमेंट जो हबो तो ताकू कहउछ जो सेही आर्टिकलटा 309 रे प्रोवाइड करउछ। देन आर्टिकल 310 इज कोन रहउछ ना टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ ए पर्सन सर्विंग इन यूनियन एंड स्टेट। तो तांकर टेन्योर केते रहइबो तांकर जो टेन्योर बा टाइम पीरियड से केते पर्यंत काम करेंगे। देन आर्टिकल 311 कौन रोचे ना डिसमिसाल केमती हटा जीवो रिमूवल केमती करा जीवो रिडक्शन इन रैंक ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट्स। देन आर्टिकल 312 कथा जदि कंसीडर करबा तो दैट्स आर्टिकल इज डील्स विथ द ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो रोची तो ताको डील करूची के आर्टिकल 312 दैट मीन्स 312। Then 312A is article deals with power of parliament to vary or revoke conditions of services of office certain services। यदि से चाहिबो एटा पार्लियामेंट रहिला जदि से किछि सर्विस कंडीशन जेमति हमरो जेमति कोन हबो ना जदि गोटे सर्विस रो तार रिटायरमेंट टाइम था 60 इयर्स ताको 62 करिवार अछि तो सेटा पार्लियामेंट चाहिले अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 312A पार्लियामेंट तार सर्विस टेन्योर को बढ़ाई पारिबो बा तार जो टर्म ऑफ सर्विसेज कोन रहइबो ताको से चेंज करि पारिबो। देन व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स द सर्टेन सेफगार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी डिसमिसल और सिक्योरिटी टेन्योर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। देरा को मु कहितली आर्टिकल 311
जो रोचे जे गोटे सिविल सर्विसेस को गोटे सिविल सर्वेंट वन्स जो सी अपॉइंट होती गोटे सिक्यूरीटी ऑफ टेन्योर रोचे जमी आमर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जमी रोचे किसी सिक्यूरीटी ऑफ टेन्योर रोचे कि रोना जदि जो मेजोरिटी न रही पार्लियामेंट रे तो से कौन जो सरकार भांगी तो सेमितिका बट आम जब सिविल सर्वेंट जो कथा कहवा तो से कौन एत शीघ्र हटा जाई पारिबनी कौन पाई ना आमर निहत तो माने दरकार ना जब इलेक्शन टाइम रे आमर गोटे कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन चलैया तो कई तो माने थिबा दरकार ना अथॉरिटी तो से कह इंडियन स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोली कंसीडर करा जाउछि देन सिविल सर्वेंट मेंटेन द कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन by being a permanent executive and expected to maintain a political autonomy and neutrality as also known as committed bureaucracy तो जो मैंने भी चाहूँगी जे आगक जाकि माने आम भी गोटे सिविल सर्वेंट हाँपाई चाहूँगी तो से मैंने यही जिनसा को देखिए भल कि देखिए से कौन कहते एक्चुअली ना फास्ट गोटे सिविल सर्वेंटर एटा भी आपको जो ऑफिसर जो ट्रेनिंग आप नेबे तो से आपको जो मैं ट्रेंड करा जो केमती आप पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी पॉलिटिकल जो एनोनिमिटी रखिए जे मु के पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करमतीका जमी से रही आपको ओपनली कहे मुझे सपोर्ट कर सपोर्ट कर कौन पाई ना आपंकर मे आप देखो आप रे गोटे पोस्ट कंटिन्यूअस रे से पोस्ट से टाइम रे तो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टी आसवे तो आपको माने जो अकॉर्डिंग टू द जो जो आम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अनुसार काम करने पड़ो कारण से कौन पाई ना दीज पीपुल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल्स तो आम जेहेतु डेमोक्रेसी मेन आम जो फंक्शन रोचे जे माने जो पीपुल माने जहाँ को चूज करते से माने ही कौन करेंगे रूल करेंगे तो से तो से जिन कहूँ कौन पॉलिटिकल एनोनिमिटी कथा कहला जो आपंकर किसी रही जो पॉलिटिकल जे मुझे पार्टी को सपोर्ट कर न्यूट्रलिटी भी रहा जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रही कौन कहुच्छी ना कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कहुच्छी जे मु कमिटेड मु केवल लोकों को सर्विस प्रोवाइड करने लोकों को फंडामेंटल राइट्स जो आम 6टा जो राइट्स पढ़ले प्रोवाइड करने वी आर द कमिटेड ब्यूरोक्रेसी बुझीगला देन टुवर्ड्स द कन्स्टिट्यूशनल वैल्यू तो जमी कन्स्टिट्यूशन वैल्यू को आम जो मेंटेन कर रखू केमतीका तो सहीटा रोचे कौन रोचे ना गोटे ब्यूरोक्राट बा सिविल सर्वेंटर तार मेन प्रायोरीटी रोज मेन फंक्शन रोचे इट act as a body of expert with general aptitude who play a vital role in the policy formulation as well the policy execution तो मेन आंकर जो मेन फंक्शन आमर जो कौन पाई से आमर जो आप देखिए जो सिविल सर्वेंटर जहाँ भी इंटरव्यू देखुं किए किए 6th अटेम्प्ट जो क्लीयर कर किए किए इवन माने अटेम्प्ट सरला पर भी क्लीयर कर पारना किए किए इवन जो कौन माने आईआईटी ग्रेड्स है भी से कौन कर 2टा 3टा अटेम्प्ट लगे तो कौन पे डिफिकल्टी कौन पे एग्जाम कराई ना आपको जमी जड़े जो जड़े ब्यूरोक्राट है जड़े सिविल सर्वेंट है जमी पूरा कौन वन टाइप ऑफ स्ट्रेस लेवल सेमती जमी मेंटेन करते से तो ये जो एग्जाम जो टाइम रे तो सही स्ट्रेस से जो वन टाइप ऑफ सिलेबस एत बास्ट सिलेबस रे आपको से जो स्ट्रेस लेवल को आपको जो मेंटेन करदे सो दैट जिते आप एक्चुअल ग्राउंड को जी से आपको से जिन इजी लगे आप एक्चुअल ग्राउंड लेवल को बुझीपारे जेहतु भास्ट सिलेबस अच्छी आपको पॉलिटी पढ़ाई पड़ो इकोनॉमी पढ़ाई पड़ो आपको एनवायरमेंट पढ़ाई पड़ो साइंस एंड टेक पढ़ाई पड़ो मैथ गोटे एप्टीट्यूड आपको जो रखापी पड़ो देन ऑल ओवर गोटे जो रोचे सोसाइटी आम जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन गोटे जहाँ भी रोचे सब जिन किसी ना कि नॉलेज रखापी पड़ो तो सहीटापी आम जो रोचे पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो होची से मैंने कौन कन्स्ट्रक्ट कर मुझे कहबी एरिया को आम रोड प्रोवाइड करवा एरिया गोटे आम डैम कंस्ट्रक्शन करवा से मैंने जो कैलकुलेट करेंगे जो जदि आम डैम जो कंस्ट्रक्शन करुचु ताहले कौन कौन आमर जो प्रॉब्लम्स कौन कौन आसो जदि आमर जो केतेटा विलेज आमर जो डूबीजीव केतेटा माने आमर एक्चुअल जो रोचे आमर फार्मिंग लैंड तार जो केतेटा डूबीब आमर कॉस्ट बेनिफिट केते आम जदि डैम एट कंस्ट्रक्शन करुचु ताहले आम ताकू जो केते दिन पर्यंत सस्टेन करि पारिबु तार इकोनॉमी रे केते बेनिफिट आसीबो देन ताकू आम केतेटा विलेज को आम सप्लाई करि पारि वाटर तो से वाटर को लेकिन आम आउ कौन कौन डेवलपमेंट करि पारिबु जदि कॉस्ट बेनिफिट जदि से जो एनालिसिस आपको सब एनवायरमेंट इकोनॉमी आपको देखापी पड़ो पॉलिटिकल लेवल देखापी पड़ो जो सोसाइटी लेवल देखापी पड़ो से जड़े सिविल सर्वेंट को एत सारा जो माने कौन भास्ट ऑफ नॉलेज तो जो प्रोवाइड करा जाउछि बुझीगला कौन एक्चुअल जिन रोचे कौन पाई मेन फंक्शन कौन रोचे केमती जो पॉलिटिकल एनोनिमिटी रोचे देन आउ कौन रोचे ना जो न्यूट्रलिटी रोचे टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टी रोचे देन पॉलिसी एग्जीक्यूशन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन रोचे देन आउ कौन रोचे ना फॉरेन अफेयर्स कथा रहा फॉरेन अफेयर्स जमी आमर एवं माने जो आम माने जयशंकर कथा मैंने देखिए सी केमती जो यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखुए से केमती माने जो बादशाह भाया केमती आम रिप्लाई करुँच
अदर जो मैंने इंटरव्यूअर को तो यहाँ गोटे रोचे कौन ना गोटे वन ऑफ फॉरेन अफेयर को आम केमती डील करूँ इंडिया को आम केमती रिप्रेजेंट करूँ इन द वर्ल्ड लेवल जो केमती आम इंडिया ये कमटा कला जमी ऑपरेशन सिंदूर कला देन ताकू जो आम केमती रिप्रेजेंट करूँ जे कौन पे जस्टिस जस्टिसेबल कौन पे आम कौन पे जिनटा अटेम्प्ट नेलु तो सहीटा हूँ जो फॉरेन अफेयर आमर फॉरेन मिनिस्ट्री गोटे रोचे डिफरेंट डिफरेंट ब्यूरोक्राट रोचे तो ओके देन रेलवेज कथा आसला देन डिफेन्स कथा आसला तो डिफेन्स मिनिस्ट्री जमी अच्छा आम जो राजनाथ सिंह अच्छा एटार जो रोचे जमी रेलवे भी रोचे जमी रेलवे आमर केमती कॉस्ट बेनिफिट आमर केमती जो ताकू भी देखापी आमर किए अच्छा ना इनक्लूडेड अंडर सेंट्रल सर्विसेज तो यहाँ भी कौन रोचे ना आम सेंट्रल सर्विसेज भी आमर कौन कराऊँ ना प्रोवाइड करा देन सब्जेक्ट लाइक एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एजुकेशन आर टेकन अंडर व्हिच सिविल सर्विसेज मन रखिए स्टेट सिविल सर्विसेज जो एग्रीकल्चर जो रोचे फॉरेस्ट जो मिनिस्ट्री रोचे आम ब्यूरोक्राट रोचे एजुकेशन रोचे तो यहाँ स्टेट जो सिविल सर्विसेज हे जो मैंने जामर कौन कर अपॉइंट कर तो मन रखिए सत्येंद्र नाथ टागोर जो थे फास्ट इंडियन सिविल सर्वेंट थे जे कि 1864 आम जॉइन करते तो मन रखिए आप आउ भी किए थे ना ना सुभाष चंद्र बोस जी थे सी आम ओडिशा जो कटक जन्म होते सी भी जन सिविल सर्विसेज सर्वेंट होते बट से जो माने से कौन जो रिटायरमेंट नहीं थे बा से सिविल सर्वेंट रिजाइन करते जदि देखा आम सेंट्रल सर्विसेज आर क्लासिफाइड को कैटेगरी क्लासिफाई करा सेंट्रल सर्विसेज को ग्रुप ए ग्रुप बी एंड ग्रुप सी एंड ग्रुप डी जदि आम कनसीडर करबा ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज को ताहले कौन आसुची ना ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज आपको कहुच्छी गेजेटेड सर्विसेज आप देखिए जब धर आप किसी डॉक्यूमेंट रिव्यू होची तो सही केस आपको कहुच्छे गेजेटेड सर्विसेज जो ऑफिसर पाखु सिग्नेचर नहीं कि आस से ग्रुप ए ग्रुप बी थे सर्विसेज आर निजस्व गोटे कौन थी स्टाम्प थी okay then group C and group D are regarded as non gazetted services okay then the recruitment of civil servant under state government is the executive jurisdiction of which authority तो state public service commission तार आर्टिकल कहते हैं 3115 और 315 आसुची आर्टिकल जेटा कि कौन होची स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन को रिलेटेड सी कहूची केमती जो कन्स्टिट्यूशन हम तार देन इंपोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज जदि आम फैक्ट कथा देखा इंपोर्टेंट फैक्ट कौन कौन रोचे लॉर्ड कॉर्नवालिस नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया तो जो कॉर्नवालिस थे तो ही वाज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्वेंट इन इंडिया देन चार्टर एक्ट 1853 जो आसीला ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रुटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट फास्ट कंपटीशन एग्जाम केबे होता 1855 होता आउ तार जो चार्टर एक्ट था 1853 रे तो से कौन करता सी ना ओपन कंपटीशन प्रोवाइड करता जो रिक्रुटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट ओके देन इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 रे कौन आसला पे ए एंट्री ऑफ द इंडियंस इनटू हायर सिविल सर्विसेज तो आ पूर्व कौन था जो ओपन कंपटीशन एग्जाम फॉर हेल्ड 1854 पूर्व कौन था ना जिते भी सिविल सर्वेंट थे तो निहाती कंपनी अंडर से काम करते हैं आसिक एज ए सिविल सर्वेंट हेल्थ एक्सपीरियंस अनुसार बट 1855 पर ओपन गोटे कंपटीशन जी भी चाहिए देपे बट इंडियन नुहति इंडियन को केबे आसला 1861 रे कौन आसला एंट्री ऑफ इंडियन इनटू हायर सिविल सर्विसेज तो हायर सिविल सर्विसेज आमर आसला एंट्री आसला 1861 रे देन इंडियन सिविल सर्विसेज जो आईसीएस रोची came to be known as a steel frame of India by the from the British rule in India because of the it provided support to maintenance a control तो केमिति आमे कंट्रोल करिबा जे हां माने जो इंडियन रो जे माने भी थिले किछि हमरो ब्रिटिश बा सिविल सर्वेंट थिले से माने गोटे डिस्ट्रिक्ट को बा हैंडल करले बा गोटे रीजन को हैंडल करले देन इजिली हमर एडमिनिस्ट्रेशन हे पाला जहाँ भी प्रॉब्लम है तांको जाई कि फास्ट हमर गोटे कोन ग्राउंड लेवल लो गोटे हमर से माने एडमिनिस्ट्रेशन करिया स्टार्ट करले जेटा कि हमर गोटे इंपोर्टेंट रहउछ हम जदी जदी कौटिल्य अर्थशास्त्र पढिबा तो सी भी सेमती जिंस कहउतले जेमती तोर माने जो चोलज कथा हमें माने देखिबा एक्चुअली बा सेमाने भी सेमती करथले ना विलेज लेवल से माने गोटे एडमिनिस्ट्रेशन तांकर ग्राउंड लेवल नै जाउथले जेमती ग्राउंड लेवल भी हमर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से हबो कारण केवल गोटे किंग बा गोटे जदी प्राइम मिनिस्टर से टोटल होल कंट्री केमती एडमिनिस्ट्रेशन करि पारे जहाँ भी इधर प्रॉब्लम हबो सार हम गामछा जे हमर कोन हम डायरेक्ट जे प्राइम मिनिस्टर पाके पहुंचबो सेमती हे परिबन ना तो सही केसटा को आम जो डील करने कौन कर ना गोटे ग्राउंड लेवल बा जदी छोट छोट केस को ग्राउंड लेवल आम हैंडल करें ओके तो यहाँ रोचे आपंकर तो इंडियन सिविल सर्विसेज रोचे जो ब्रिटिश टाइम तो यहाँ हेल्प करता बहुत आमको ब्रिटिशर मानक हेल्प करता गोटे मेंटेन करने गोटे कंट्रोल मेंटेन करने
ओके देन सत्येंद्रनाथ टागोर जी थे तो सी कौन करते बिकेम द फास्ट इंडियन तो सी थे मन रखिए फास्ट इंडियन टू इंडियन सिविल सर्विसेस सी जॉइन करते देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आसाला तो से कौन आसाला ना फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन फेडरल लेवल आफ्टर इंडिपेंडेंस केम टू बी नोन एज ए यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ये जो 1935 जो एक्ट आसाला जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन से कमिशनटा पर जाकि कौन है यूपीएससी बोली है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन तो समस्त ड्रीम था जो भाई गोटे हूँ आईएएस हवा बा लाभासेना जावा लाभासेना ट्रेनिंग हवा तो सेमती ड्रीम रहा दरकार कौन पाई आमको से जो ड्रीम रही जमी भी माने ओएस हाँपाई चाहूँ आम जो गोपबंधु एकाडेमी जाइए जो आम जो ट्रेनिंग नवा आम जो फिल करवा जो ऑफिसर भाई गोटे फिल करवा सेटा भी गोटे कौन रोचे गोटे वन टाइप ऑफ ड्रीम जोटा कि आमको हेल्प करुच्ची गोटे आम ड्रीम को परस्यू करने देखो मुझे कहबी तो प्रिपरेशन इज ए बहुत माने कौन माने बहुत बोरिंग है तो ये देखिए ये पाठ बस कौन पढ़ू कौन करूँ है माने कौन जो वन टाइप ऑफ आप सब बोरिंग ही लगुथ बट जदि आप गोटे हाई टर्म गोल रखिए हाँ भाई मत ये बोरिंग एवं जो जो बोरिंगटा को जो एंथुस्टिकली पढ़ी तार जाकि जो पाइबी एक्चुअली से पर जो खुशी पाइबी तो से जो ड्रीम से जो जो आम गोटे आशा से जो आम गोटे कौन गोटे गोल आमको कंटिन्यूअसली जो स्ट्राइव करा जाए भाई बोरिंग हो पचे मुझे कंटिन्यूअसली सकाल उठी पढ़ी कंटिन्यूअसली मोर जब टाइम टेबुल जमी रेगुलेट करी ओके तो दैट्स एटा हूँ जो रोचे कौन ना आम रोच यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ओके देन व्हिच गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के 1950 ताको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा जायतिला ओके देन आम जदि देखिबा यूपीएससी तो यूपीएससी रोचे कौन आर्टिकल 309 रोचे तार 300 जो 9 रोचे कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज फॉर सिलेक्शन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कैंडिडेट टू बी अपॉइंटेड बाय द सिविल सर्वेंट तो सी कहूँ जो केमती सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन केमती हम यूपीएससी देन तार जो रिक्रुटमेंट केमती प्रोवाइड करा सिविल सर्वेंट केमती कैंडिडेट केमती चूज करा जमी आम जब मुझे कहि जो आम एथिक्स पेपर आगुरी एथिक्स पेपर नाला बट जिते अधिक आम करप्शन जिते जो बढ़ला से कौन आसला आम एथिक्स पेपर इनक्लूड करा तथापि कौन आम जो करप्शन कमी ये तो रिसेंटली आप जो केस जो शुणी एक्चुअली जो जो केमती मैं जो आम ओडिशार जड़े जो मणिपुर जो कैडर जड़े ऑफिसर केते गोटे जो बाली माफिया पाखर केते टंका माने जो माने कौन नहीं ना लांच नहीं तो यहाँ रोचे कौन बट आम बहुत हद तक जी आम आगुरी जी करप्शन था तो सीटा आम बहुत हद तक कमेदेलु तो से जो प्रोसीजर रहा जमी सी साइड इंट्रोड्यूसन करागला जमी आम देखागला केवल माने केवल कौन जो आपंकर माने कौन ये नॉलेज रहा हेनी करेन्ट नॉलेज रहा हेनी आपको किसी आप्टिट्यूड रखते पड़ो मैंने बेसिक लेवल गोटे मैथमेटिक्स नॉलेज रखते पड़ो तो से जो सीसाट भी आम इनक्लूड करागला तो ये सब जिन रोचे कौन ना 309 आम रोचे केमती एग्जामिनेशन हम सिविल सर्विस को केमती सिलेक्ट करा दीज आर सम ऑफ द प्रोविजन प्रोवाइड करी देन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन सिविल सर्विसेज केम टू द नॉन एज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ताको कहगला ओके देन व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स द पावर ऑफ द पार्लियामेंट्स टू vary or revoke conditions of service officer under certain services तो रोचे आर्टिकल 312 ए रे रोचे तो पार्लियामेंट किसी पावर प्रोवाइड करुच्ची तो सेटा कौन करें ना से किसी कंडीशन को रिभोक करें किसी कंडीशन को हटई पारे 312 रहा ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट केबे पास होता 1951 रे पास होता ओके देन आसला आपनकर व्हिच हाउ मच portion of all India services to be filled by the promotion or of officer from the state services एटा मन कि 1/3 not exceeding 33% जो जमाने कौन है ना जमाने वीडियो थे तो से वीडियो है कि कौन हो पारे ना आम डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट लेवल को जापर डीएम लेवल को जापर बट निहाती कौन दरकार निहाती जो माने बहुत दिन दरकार बहुत एक्सपीरियंस दरकार बहुत माने से स्टेट लेवल काम कलापर 15 years पर 20 years पर डीएम लेवल को प्रमोट करा बाय व्हाट पॉपुलर नेम वी आर द इंडियन सिविल सर्विसेज नॉन एज अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया ताको स्टील फ्रेम कहा जाउची इंडियन ओके देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द ट्रिब्यूनल्स मन रखिबे 14A को हमर जो ट्रिब्यूनल से डीलिंग करूची बुझिला ट्रिब्यूनल्स मु ऑलरेडी आगु कहि के आसली जे कोन एक्चुअली रहउची जेमति ट्रिब्यूनल्स को कोन कहा जाउची द वन टाइप ऑफ जो कोन गोटे स्टेट आउ सेंटर भितर जदि कन्फ्लिक्ट किसी है डिफरेंट स्टेट भितर जदि किसी कन्फ्लिक्ट होची से केस रे गोटे ट्रिब्यूनल एस्टाब्लिश कर जाउची टू सॉल्व दिस इश्यूज ओके देन व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो रोचे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स रे ताको किए डील करची
and regarding the dispute related to recruitment and the service condition of public servant तो आर्टिकल मन रखिए 323A को डील करुच्ची तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो रोचे then tribunals related to election taxation land reform tenancy right labor law are deal under which article तो मन रखिए आर्टिकल 323 को कौन करुच्ची सी जो इलेक्शन रिलेटेड जदि किसी प्रॉब्लम है से गोटे ट्रिब्यूनल एस्टाब्लिश कर टैक्सेशन रिलेटेड जदि किसी प्रॉब्लम है लैंड रिफॉर्म टेनेंसी राइट लेबर एक्ट दीज आर प्रॉब्लम जदि किसी होउची सही केस रे आम गोटे कौन कर ट्रिब्यूनल्स कर जेटा कि 323B रे प्रोवाइड कर बुझीगला देन कौन आसला ट्रिब्यूनल्स जदि आम देखा तो कौन कौन रोचे एक्चुअली ना आम जब देखा 323A रे आम कौन कर तो से आम आर्टिकल एटा रोचे और 323B तो देखा जो कौन कौन दिस इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स रे कौन कौन रोचे देखा for the adjudication of dispute related to recruitment and service condition of personnel appointed by the public services तांकर जदि dispute किछि रहउची तांकर recruitment service condition कौन कौन रहउची एई केस रे तो कौन करा होची ना जो कौन ना तांकर public service रे related को एई जिंस को सॉल्व कर जाउची बा एई जिंस तार प्रोविजंस लिखा जायछि ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323A रे कौन रहउची ना कैन बी एस्टैब्लिश ओनली बाय द पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट चाहिए केवल ताकू एस्टाब्लिश करि परिबो ए जो 323A अंडर जो ट्रिब्यूनल्स किछि एस्टाब्लिश करा जिवो प्रोवाइडेड फॉर द ट्रिब्यूनल्स एट द सेंटर एंड वन ऑफ ईच और टू और मोर स्टेट जदि धर किछि सेंटर किछि प्रॉब्लम हैला बा जदि सेंटर स्टेट भितर किछि प्रॉब्लम होछि बा डिफरेंट स्टेट भितर किछि प्रॉब्लम होछि सेही केस रे ए जो 323A रे गोटे ट्रिब्यूनल्स गठन करा जाई पारिबो देन आम जदि देखिबा आर्टिकल 323B रे कोन रहउछि ना ट्रिब्यूनल्स under article 323B can be established both by parliament and state legislature एटा हमें जस्ट कहि केसले यदि 323B रे जे कोनोसी ट्रिब्यूनल्स हेई परिबो ताको पार्लियामेंट भी करि परिबो along with the state legislature भी कहि परिबे ए हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स मे बी क्रिएटेड तो सेमति भी हेई पारे गुटे हायर ट्रिब्यूनल्स रहला देन तापर गुटे लोअर ट्रिब्यूनल्स रहला देन जो लोअर ट्रिब्यूनल्स देन सी एक्चुअली कोन हायर ट्रिब्यूनल्स अंडर रे काम करिवो ओके गुटे हायरार्की रहला देन ट्रिब्यूनल्स को जो रोचे इलेक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होची सेतरे भी हम 323B अंडर आम ट्रिब्यूनल्स कर परिबा टैक्सेशन लैंड रिफॉर्म रेंट टेनेंसी जो टेनेंसी राइट टेनेंसी माने जो रोचे कौन आपणकर घर भड़ा रिलेटेड बा जो कौन कह जाए माने जदि किसी आप भड़ारे नौचंती तो सही जिनस रोचे टेनेंसी देन फॉरेन एक्सचेंज आसला इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ कथा आसला तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स दैट where the tribunals or in this subject the tribunals can be established in the or under the article 323B under ए जो सब्जेक्ट ऊपर आम ट्रिब्यूनल्स एस्टाब्लिश करि परिबा देन व्हिच आर्टिकल प्रोवाइडेड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड तो एटा मन रखियो 323A सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैव जुडिक्शन ओवर व्हिच सर्विसेज तो कौ सर्विसेज को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो जुडिक्शन प्रोवाइड करिवो ऑल इंडिया सर्विसेज रहिला सेंट्रल सर्विसेज रहिला एंड ऑल अदर सिविलियन पोस्ट एंड सेंट्रल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट यदि सेंट्रल गवर्नमेंट आउ किसी सिविलियन पोस्ट रोची तो ताकू भी कौन कर परिबो ना जो केट रोची सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो देखिथिबो आपण शादी में जरूर ना जो के देखिछंती तो एटा तो निहाती माने देखिथे गोटे सिविल सर्वेंट को माने जो कोन जो बढ़िया मूवी जमती हमर 12th फेल रहिला तो गोटे कौन माने इंस्पायरिंग माने जो मूवी देखी इंस्पायर करे ठुकरा कैमेरा प्यार जो अच्छी तार जो गीत अच्छी ओके लेट इट तो से जो देखिए से जो मूवी रे तो मूवी रे देखिए जो आयुष्मान खुराना जो थे सॉरी आयुष्मान खुराना नुह तांको ना कौन एक्चुअली मो मन पड़े सीरंक ना जो से देखिए जाकि जो दुई जन सारे ऑफिसर से जो ऑफिसर जाकि से रिप्रेजेंट करते माने 4 जन जो बसथिबे तो तांको ही कहाउची सेंट्रल बा केट तक कहाउची तांको माने कोन जो वन टाइप ऑफ सिविल सर्वेंट सेमन थिबे कोन तांकर जो कोन तांकर एज अधिका थिबो बा तांकर एक्सपीरियंस अधिका थिबो तो सेठी जाई कि हमर कोन सिविलियन रिलेटेड जदि किछि हमर प्रॉब्लम रहउची ऑल इंडिया सर्विसेज किछि प्रॉब्लम रहउची सेठी जाई कोन तांकर जुडिक्शन हबो तांको सेठी जस्टिस प्रोवाइड करा जिवो काहा को पनिश करा जिवो आ काहा को पनिश करा जिवो नै अकॉर्डिंग टू द एविडेंस बेसिस रे ओके देन व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल ओडे वन टाइप ऑफ कोर्ट कहा जिवो है जमी आम कोर्ट आम रोचे सिविलियन सेमतिका ऑल इंडिया सर्विसेज जो रोचन भी गोटे वन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जमी गोटे कोर्ट रोचे गोटे सेमती बुझीपारे जमी आम आर्मी मानक जमी रोचे ओके देन आसला व्हिच इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रोचे 5 ईयर रोचे टिल द अटेन ऑफ एज ऑफ 65 ईयर रोचे देन 5 ईयर्स रोचे
देन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स रोचे कैन नॉट एजुकेट ओवर क्या ऊपर सेंट्रल लेजिस्लेटिव ट्रिब्यूनल्स एजुकेट करें जजमेंट प्रोवाइड करें मेंबर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस जो डिफेंस फोर्सेस रोचे सी भी आम कौन जो जजमेंट प्रोवाइड करें ऑफिसर एंड सबऑर्डिनेट सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट जो थे ऑफिसर सबऑर्डिनेट भी सी जो जुडिक्शन प्रोवाइड करेंगे ना देन मेंबर ऑफ सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटोरी रे जो मेंबर बा जो स्टाफ थे सेक्रेटेरिएट स्टाफ तांको ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ना देन आसला कौन आसला लास्टली कौन आसला फंडामेंटल ट्रेनिंग ऑफ आईएएस कंडक्टेड लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी आईपीएस सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद तो जो मैंने आईपीएस मैंने हेबे से माने जीवे कोठी की सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आम हैदराबाद रही तो नेशनल पुलिस एकेडमी रही आ जो मैंने जो रोचे आईएएस मान ट्रेनिंग जो होची कौट हो मसूरी रोचे लाल बहादुर लाबातना केते बढ़िया नाटा ना तो आपन भी मु चाहूँगी आपन भी सेमती स्ट्रगल करूँ जमती जाकि से लेवल तक आपड़ जमी पहुँची पारे मुझे चाहूँगी बट आपन को निजक हार्डवर्क करते पड़ो निजक रिविजन करते पड़ो आपको वीकनेस कौन कौन रोचे ताकू भी देखापी पड़ो कौन पे विदाउट सेल्फ एसेसमेंट विदाउट ए प्रॉपर गाइडेंस जड़े जाकि आम माने एबे जो कंपटीशन जो पिला जो लेवल आसुँच साथ कम्पिट करवा आमको डिफिकल्ट हो तेणुकु एजे माने आम जो ओडिशा जो आसुँ कौन कहे जो ओडिशा गवर्नमेंट आमर जो ये कर जो गोटे एग्जाम जो कराऊँगी जो केमती माने जो एबे तार जो 200 रेसिडेंटाल जो ये पाई जो प्रोवाइड करुच्ची रेसिडेंटाल कोचिंग प्रोवाइड करुच्ची तो कौन पे ना ओडिशा आमर जो जो बढ़िया बट जदि गोटे मु कहबी मु जहाँ माने जो माने अनुभव कर मु जहाँ देखी जदि आप गाइडेड एप्रोच रे जाउछंती गोटे हार्डवर्क को जदि करूछंती आउ कौन ना आपको कंटिन्यूअसली आपन पर्सनल डेवलपमेंट देन आपन कंटिन्यूअसली जदि कौन जदि से लेवल आप डेवलपमेंट कर निहाती पाइपर यहाँ माने कौन गोटे रहा बट मेन प्रॉब्लम कौन हो मुझे आप गोटे भल जिन देखा मुझे जन पाखर भी देखी जे रोचे देखो यहाँ हूँ गोटे ग्राफ रहा ओके तो यही लेवल पहुँचले जाकि आप जो कौन रोचे ना ये लेवल पहुँचले जाकि माने आप गोटे जे आईएएस हे बा आईपीएस हे बा आमर जो स्टेट जो ओएस हे बा जो ओएस भी मुझे जो एटा जो कमे पारि एक्चुअली ओके तो ये लेवल थोड़ा ओएस हो पारे सेमती नुहे मुझे ये करुँच कौन पाई जेहेतु आईएएस लेवल अधिक कंपटीशन रोचे से रिच करवा डिफिकल्ट टिके ओके बट जब मुझे कहि ओएस बा ओपीएस कथा कहि तो यही लेवल कौन हो ना किसी पिला कौन हो किसी पिला देखो जीरो स्टार्ट कर तो जीरो मीनिंग हो कौन ना किसी बैकग्राउंड ना कि धर जस्ट डिग्री पास करे जमी मो केस कथा कहूँ डिग्री पीजी पास कर सारा मो लाइफ माइंड आसला जे मुझे लेवल आसबि तो मुझे कौन टोटाल मोर बैकग्राउंड किसी ना तो मुझे जीरो मत स्टार्ट करने पड़ो बुझेगा नहीं तो जीरो स्टार्ट करी धर माने मुझे ये पहुँचिकी ये रिटर्न कर ओके मत मीनिंग होपर आप ग्रोथ ही हेनी जब ग्रोथ न होता कौन हम आप जो अचीव करें किंतु जदि आप कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर कंटिन्यूअसली फेलियर पर फेलियर देखला भी आप चाहूँ हाँ मुझे कंटिन्यूअसली मो निजको ग्रोथ करी कंटिन्यूअसली मुझे मोटिवेट करी कौन पाई मुझे आसी ताकू जमी करी से केस आपको कौन हम ना जदि यही थ्रेशोल्ड पार जाती ताले आप गोटे कौन हो गोटे पोस्ट को पाइबे ता बाद रे आउ तो लक फैक्टर सेटा सब अलग अलग जिन रोचे बट मुझे कहूँ आपन से लेवल आप गोटे क्वालिफाई हो जाऊँ आपंकर गोटे से स्टांडर्ड आस जाऊ तापर आप हेबा ना हवा कथा सेटा माने लक फैक्ट कर ये करुच्ची बट आपन से लेवल प्रैक्टिस करबा आंसर राइटिंग जमी होता दरकार से लेवल गोटे एनालिसिस होता दरकार से लेवल एमसीक्यू जो माने सॉल्व करता दरकार तो से सब जिन रोचे कौन ना गोटे आपको जो नहीं जो बनइब आटा कि कौन रोचे ना डेडिकेशन रोचे प्रॉपर गाइडेड वे गोटे जाऊँगी सिलेबस को भल से एनालिसिस कर एग्जाम पैटर्न को भल से बुझुंट देन आपंकर सेल्फ ग्रोथ जमी कंटिन्यूअसली चेक कर निजर जमी कौन सेल्फ एसेसमेंट ठीक से कर ओके दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो जदि किसी प्रॉब्लम रोचे आमर पॉलिटी सीरीज सरीज तो मुझे ट्राई करी किसी क्वेश्चन जो करदेवाई आपको सो दैट हेल्पफुल हम जो ओपीएससी आसूँ आगर जो प्रिलिम्स आसूँ आपको हेल्पफुल हम ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे।